इस लेक्चर से ऑनवर्ड हम चैप्टर नंबर 28 डिस्कस करेंगे, और वो है डायरेक्ट करंट सर्किट्स, और ये चैप्टर नंबर 28 है सर्वे का। तो लेक्चर स्टार्ट होगा हमारा पहले टॉपिक से कि हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स बेसिकली, पहले तो ये देखेंगे कि ये फोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक गलत नाम पड़ गया इसका। ये चीज़ क्या है, ठीक, ये पहले हम देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर्स के कम्बिनेशन, कि सर्किट्स के डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं, कि हम आपके पास अगर एक से ज़्यादा रजिस्टर हो तो उनको जोड़ने, बैटरी के साथ जोड़ने के एक से ज़्यादा तरीक़ेकार हो सकते हैं। तो पहला एक तरीक़ाकार हो सकता है सीरीज़, और हमारा क्वेश्चन ये होगा कि अगर इन दो रजिस्टर्स को सिर्फ एक रजिस्टर से मुझे रिप्लेस करना हो तो वो कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। दूसरा कम्बिनेशन है हमारे पास पैरेलल, और उसमें हम आंसर करेंगे वही जो हमने यहाँ पे किया है, कि अगर हमारे पास ये कम्बिनेशन है रजिस्टर्स का, बैटरी से पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो इन रजिस्टर्स के को रिप्लेस करना हमने एक सिंगल रजिस्टर से, तो वो किस तरह किया जा सकता है। तो ये आज के इस लेक्चर में हमारे पास ये टॉपिक्स हैं। डायरेक्ट करंट्स, तो डायरेक्ट हम स्टेडी स्टेट करंट हम कहते हैं कि जिसमें जो करंट की पोलैरिटी चेंज नहीं होती, वो यूनिट डायरेक्शन रहता है। जैसे हमारे पास एक जो घरों में अप्लायंसेस में चलता है करंट हमारे पास, वो होता है एसी करंट, उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, कभी नेगेटिव हो जाता है, हाफ साइकिल में नेगेटिव होता है, हाफ साइकिल में पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट में इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह की हम सर्किट डिस्कस करेंगे जिसमें करंट्स इस तरह ये डेड करंट फ्लो होता है, स्टेडी स्टेट करंट्स। और अ, पहला टॉपिक की तरफ अगर आप आते हैं तो वो है इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स। तो अब सर्किट में करंट्स को ड्राइव करने के लिए आपको एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, या सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो उन चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करे, वो ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता जो सर्किट में जितने कंपोनेंट लगे हुए हैं उन कंपोनेंट्स में हमारे एनर्जी को कंज्यूम करे, और फिर दोबारा बैटरी में आ गिरे, फिर बैटरी दोबारा उसे एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और इसी तरह वो सर्कल चलता रहेगा। एनर्जी प्रोवाइड करेगी बैटरी और वो कंज्यूम होगी सर्किट में। तो इस तरह हमारे पास कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं। जो यूजुअल सोर्स हमारे पास बैटरी का होता है वो केमिकल सेल होता है। वो केमिकल एनर्जी से हम कन्वर्ट करते हैं उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन हम करेंगे कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। तो ये मेरे पास एक टिपिकल सर्किट है, जिसमें से हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है, और बैटरी केमिकल भी हो सकती है, कोई और सोर्स भी हमारे पास हो सकता है, तरीकाकार हो सकता है जिससे हम एनर्जी प्रोवाइड करी है चार्जेस को। तो इसमें हमारे पास जो बैटरी है, बैटरी को हम कहेंगे सोर्स ऑफ ईएमएफ, और ईएमएफ हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स। और जो पहली इस चीज़ के इस टर्म के बारे में पहली जो हकीकत है वो ये है कि ये फोर्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये बल्कि हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल है, पॉसिबल पोटेंशियल बैटरी कैन अप्लाई बिटवीन इट्स टर्मिनल। तो बैटरी अपने टर्मिनल के दरम्यान में जितना मैक्सिमम पोटेंशियल अप्लाई कर सकती है, वो दरअसल ये चीज़ है हमारे पास, जिसे ईएमएफ कहते हैं। बैटरी हमारे पास एक सब्सटेंस से बनी होती है, और सब्सटेंस की हमारे पास रेजिस्टेंस जरूर होती है। तो अगर हमारे पास आइडल बैटरी नहीं है, आइडल बैटरी हम कहते हैं जिसमें हमारे पास जीरो रेजिस्टेंस हो, और रियल बैटरी में हमारे पास बैटरी के अंदर अपनी रेजिस्टेंस होती है इस लोड रेजिस्टेंस के अलावा। तो बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस मौजूद होती है, ठीक। तो इस केस में हमारे पास जो ईएमएफ होती है, वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो सर्किट को अप्लाई होता है वोल्टेज, वो कम होता है, ठीक। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास तभी हो सकता है अगर हमारे पास रेजिस्टेंस ये कम हो। इस केस में हमारे पास ये हमारे पास ना हो, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस केस में हमारे पास जो ईएमएफ होगी वो यही होगी। आप इसकी एनालॉजी दे ले सकते हो एक, या सपोज करें कि आपके पास यहाँ पे एक गर्ल है, ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह का सेटअप है। ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और यहाँ पे है बॉल्स, ठीक। और ये रही एक बॉल ये, और यहाँ पे एक बॉल ये जो नीचे गिर जाए यहाँ से, और यहाँ से गिरने के बाद दोबारा वापस। तो और यहाँ पे हमारे पास एक गर्ल है,
जिसका काम ये है कि बॉल्स को इन बॉल्स को नीचे से पकड़ के ऊपर डालना है, ठीक है। तो नीचे से पकड़ के हमारे पास ऊपर, यहाँ ऊपर रखना है यहाँ पे। तो बैटरीज मूव, ये जो बॉल्स हैं मूव हो रही हैं यहाँ से इस डायरेक्शन में, ये बॉल, ये बॉल, और यहाँ से नीचे, नीचे के बाद हमारे पास वापस ये बॉल। तो बैटरी का काम ये है, इस गर्ल का काम ये है कि यहाँ से बॉल्स लेनी है यहाँ से, और इस हायर हाइट पे, इस साइड पे छोड़ देना ताकि दोबारा ये यहाँ पे इस तरफ जा सके। तो ये जो गर्ल है ये कर रही है कि यहाँ से उठा के बॉल्स यहाँ पे रखती है, और ये दोबारा वहाँ पे से चलते हुए यहाँ पे यहाँ से गिरते हैं और फिर वापस यहाँ पे आते हैं। तो ये आप इसको कह सकते हैं बैटरी, ठीक। तो बैटरी क्या कर रही है कि इन बॉल्स को लोअर एल्टीट्यूड से उठा के हायर, लोअर पोटेंशियल से उठा के हायर पोटेंशियल पे रखते हैं, फिर वो अपनी यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के बाद दोबारा वापस यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल में गिर जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी यही हो रहा है कि बैटरी यहाँ पे जब इस टर्मिनल से गिरते हैं चार्जेस, तो वो लो पोटेंशियल पे होते हैं, तो बैटरी उसको हाई पोटेंशियल पे ले जाती है, और वो दोबारा अपनी वो एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम करते हुए वापस बैटरी में आ जाते हैं। तो ये एनोलॉजी अगर आप देखना चाहें तो ये हमारे पास ये याद दहानी के लिए और उसको समझने के लिए अच्छा है कि ये हमारे पास वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करी है ताकि वो दोबारा अपनी सर्किट में एनर्जी को कंज्यूम कर सकें। तो ये अगर आप इसको थोड़ा सा और सर्किट को देखना चाहें कि किस तरह किस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जो हमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट होगी। तो लेट्स से आप यहाँ पे सपोज करें कि यहाँ पे चार्ज है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास है पोटेंशियल जीरो। पोटेंशियल हमारे पास है वो आप पोटेंशियल में आपके पास एक चॉइस होती है कि आप किसी भी एक पॉइंट को खुद से पोटेंशियल असाइन कर सकते हैं, वो आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। तो ये मैं इसको रेफरेंस पॉइंट बना रहा हूँ, ये इस पॉइंट को पोटेंशियल जीरो दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही चार्ज इसमें गिरता है बैटरी में, बैटरी उसको उसको पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो ले जाती है यहाँ पे इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, या यहाँ से यहाँ तक का, ये पोटेंशियल उसको दे देगी चार्ज को। तो चार्ज अब पहले जो एनर्जी कंज्यूम करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ये होगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। फिर उसके बाद चार्जेस आएंगे, ये हमारे पास है एक्सटर्नल लोड है, इसे आप लोड कर लें, यहाँ पे पंखा हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, मोटर हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप ही होगा। तो यहाँ से चार्ज बी से सी में हमारे पास कोई, ये बी से सी आपको नजर आ रहा है, तो वायर के में हमने यहाँ पे आइडल वायर ले लिया, वायर में हमारे पास कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, हमारे पास वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये देखें इस पॉइंट पे हमारे पास कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। हाँ ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है। फिर उसके बाद चार्ज यहाँ से जब यहाँ पे आता है, तो ये वायर है, वायर आइडल है हमारे पास, में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो आप ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। लेकिन जैसे ई से एफ में जाता है तो अपनी सारी की सारी एनर्जी अपनी कंज्यूम कर देता है। तो यहाँ से यहाँ जाते हुए हमारे पास एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम कर देगा। तो जितनी की जितनी एनर्जी बैटरी ने प्रोवाइड की थी, तो वो सारी की सारी चार्ज ने अपने सर्किट में बैटरी में वापस आने से पहले कंज्यूम कर दी है, ठीक है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक बैटरी है और बैटरी के अगर आप दो एंड्स को मिला देते हैं, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो आप एक वायर सिर्फ लें और वायर में लोड ना लगाएं और इन दोनों को मिला दें, तो क्या होगा, ये वायर आपको पता है कि ये हीट अप हो जाती है। जैसे कि हमारे पास 12 वोल्ट बैटरी है, 12 वोल्ट बैटरी में अगर आप उसके दोनों एंड्स को मिला दें, तो जो वायर है जो दरम्यान में लगी हुई है वो हीट अप हो जाएगी। उसका होगा ये इस तरह से कि हमारे पास जब क्लोज सर्किट बन जाएगा ये, तो ये बैटरी क्या करेगी, चार्जेस को यहाँ से हम एनर्जी प्रोवाइड करके इसमें डाल देगी बैटरी में। अब बैटरी में जो चार्जेस, ये वायर में, अब वायर में जो चार्जेस मौजूद होंगे उनके पास एनर्जी होगी ताकि वो कंज्यूम कर सकें, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक मूव करते हुए। तो सारी की सारी एनर्जी जो यहाँ से प्रोवाइड की गई है चार्ज को, लेट से वो 12 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ से प्रोवाइड की गई है, वो यहाँ पहुंचने से पहले उसे सारी की सारी एनर्जी कंज्यूम करनी है। अगर दरम्यान में लोड लगा हुआ है तो लोड में वो एनर्जी चली जाएगी, और अगर लोड नहीं लगा हुआ तो फिर वो जो वायर को हीटअप कर देगी, जो इनके वायर के वो एटम्स हैं या न्यूक्लियस हैं, उनको वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, वो सारी की सारी एनर्जी चली जाएगी, टेम्परेचर में हीटअप हीटअप हो जाएगी वायर, ठीक।
तो एक बार याद रखें, यहाँ से जो एनर्जी प्रोवाइड की गई है वो इस समय में आने से पहले सारी की सारी एनर्जी उसे कंज्यूम करनी है। अगर यहाँ पे दरम्यान में लोड लगा हुआ तो वो लोड में एनर्जी चली जाएगी, वायर हीट अप नहीं होगी। और अगर यहाँ पे दरम्यान में लोड नहीं लगा हुआ तो कुछ सारी की सारी एनर्जी जो है वो इस वायर में जो मालिक्यूल्स हैं उनको हीट अप हीट में ट्रांसफर हो जाएगी। और जब यहाँ पे पहुंचेगा चार्ज, उसकी एनर्जी जो यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी वो सारी कंज्यूम कर चुका होगा। तो चार्ज ने अपनी सारी एनर्जी यहाँ आने से पहले कंज्यूम करनी है। तो अब अगर आप यहाँ पे आ जाएं इसमें, तो आप देखें कि हमारे पास जो एक्चुअल ईएमएफ है वो यहाँ पे मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो प्रोवाइड कर सकते हैं बैटरी वो ये है। और अगर रेजिस्टेंस ना होती तो हमारे पास जो बैड लोड को इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास जो लोड को वोल्टेज मिल रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, वो है ईएमएफ माइनस आई आर। ठीक है, आई हमारे पास है करंट इस सर्किट में, और हमारे पास सर्किट में पूरा एक ही करंट होगा जिसे मैंने यहाँ पे आयर कहा हुआ है। तो ये हमारे पास डेल्टा वी है जो वोल्टेज डिफरेंस है लोड को अप्लाई हो रहा है। और ये हमारे पास है ईएमएफ बैटरी जो मैक्सिमम प्रोवाइड कर रही है। और ये हमारे पास जो स्मॉल आर है ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। तो इसको अगर आप रीअरेंज कर लें, आई आर को उस तरफ ले जाएं तो ये डेल्टा वी प्लस आई आर बन जाएगा। और डेल्टा वी अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ इज इक्वल टू आई आर, and then delta V plus IR is equal to IR plus IR. This is a capital R. Capital R represents the load and small r represents the internal resistance of the battery. तो अब अगर आप यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लें, इस एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर लें, तो आई यहाँ पे कॉमन ले लें आप। ठीक है, और आर प्लस और आर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा करंट इन द सर्किट। तो अगेन मैंने यहाँ पे अगेन मेंशन किया हुआ है कि आइडल बैटरी हम कहते हैं जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, और अगर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं है तो वो हमारे पास आइडल बैटरी नहीं होगी, वो रियल बैटरी होगी। तो अब अगर आप पावर देखना चाहें, जब पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी है कि बैटरी कितनी पावर डिलीवर कर रही है, वो है आई वी। पी इज इक्वल टू आई वी, जो प्रीवियस हम चैप्टर में देख चुके हैं। तो आई की वैल्यू आप ले लो, बल्कि आप ये यूज कर लो, ये वाला ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास एप्सिलॉन का एक्सप्रेशन है जो ईएमएफ है। ठीक है, इसी तरह आई मल्टीप्लाई कर दो, आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आई स्क्वेयर कैपिटल आर प्लस आई स्क्वेयर स्मॉल आर।